मैं हूं डॉक्टर विपुल सिंह डेंटल क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे बच्चे के डेंटल हेल्थ के बारे में। हम आप लोगों को कुछ सिंपल टिप्स बताएंगे जो कि हर पेरेंट्स को ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पहले प्रिकॉशन लेना है खाना। क्या हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, जैसे में चॉकलेट, चिप्स, आपको हो गया चॉकलेट, हो गया चिप्स, हो गया मैगी, हो गया स्ट्रीट फूड, हो गया कोल्ड ड्रिंक्स, हो गया, ये सब को अवॉइड करें। आपको बच्चों को ये सब से दूर रखें, क्योंकि ये बहुत एसिडिक होते हैं। बच्चों के दांतों को बहुत जल्दी सड़ा देते हैं, दूध वाले दांत को बहुत जल्दी सड़ते हैं। क्या बच्चों को दें? बच्चों को आप फल दें, फ्रूट्स दें। आपका पर इसको वेजिटेबल खिलाएं, ग्रीन वेजिटेबल खिलाएं। गाजर खिला सकते हैं, एप्पल खिला सकते हैं, सेब खिला सकते हैं, अमरूद खिला सकते हैं, और दही भी खिला सकते हैं, मिल्क भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और है, क्या है कि फ्रिक्वेंटली बार बार बच्चे को खिलाते नहीं रहे, हर आधा घंटा 20 मिनट में उसको खिलाते नहीं रहे। उससे क्या होता है कि दांतों को हमेशा एसिडिक होते रहते हैं, तो ये कीड़ा या कैविटी लगने का जो स्टेज होते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली स्टार्ट हो जाते हैं। तो बार बार बच्चों को ना दें, और जब उसको दें तो उसके बाद एक बार पानी से कुल्ला करवा दें। दूसरा पॉइंट ये है कि करेक्ट ब्रशिंग होना चाहिए, सही तरीके से ब्रश टेक्निक करना चाहिए। बच्चों में जैसे हो गया ना कि अभी जब फर्स्ट बर्थडे आता है, फर्स्ट बर्थडे के बाद जो 3 साल का जो बीच का गैप होता है, उसमें दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को खुद से तो ब्रश कर नहीं सकते हैं, तो उनके पेरेंट्स को ज़्यादा समझना चाहिए। उनको पेरेंट्स को हमेशा एक फ्लोराइड युक्त ब्रश यूज़ करना, टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि वो तो खुद यूज करेंगे नहीं। तो फ्लोराइड युक्त ब्रश आप मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, जैसे कुछ हम बता देंगे आपको ब्रांड नेम, उस हिसाब से आप उसको पेस्ट के ला के बच्चों को यूज कर सकते हैं। उंगली पे लें, उनके दांतों पे एक दांत आया हो या 2 दांत आया हो उस एज में, तो आप उस एज में भी आप लगा सकते हैं, दांतों पे लगा के खुद से, और उसे पानी से वॉश कर सकते हैं। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके एक छोटा सा ब्रश आते हैं बच्चे के लिए, उस पर हल्का पी साइज का पेस्ट आप उस पर लीजिए और उसे ब्रश करने के लिए डेली आदत लगाएं। उससे क्या होगा, आप पेरेंट्स हमेशा उसके नज़र में रखें। जब भी बच्चों को आप पेस्ट कराने के लिए दें, ब्रशिंग करवा रहे हैं, तो पेरेंट्स हमेशा उसके अपनी नज़रों में रखें, ताकि वो पेस्ट अंदर ना खा ना जाए, अंदर खाने निकल ना जाए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ब्रश सभी बच्चों को जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, तो उन बच्चों को ना दिन भर में 2 बार ब्रश करना है, 2 मिनट तक के लिए करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि आपको जब बच्चे को फीडिंग कराते हैं, जब माँ का फीडिंग होता है या फिर बोतल से जो फीडिंग कराते हैं, तो उस टाइम ये ध्यान रखना है ना कि जब बच्चों को मुंह में लगा देते हैं, पेरेंट लोग मुंह में लगा के और सुला देते हैं, फीडिंग बच्चे कर रहे हैं, सो रहे हैं, उससे क्या होता है कि बेबी कैरीज हो जाते हैं। मतलब बेबी कैरीज बोले तो जो फीडिंग करते हैं उसी दूध से पूरे दांतों में ना उनके एसिड की अटैक करने लगता है, उससे फिर पूरी दांतों में कीड़ा लग जाते हैं। तो उससे बचना है, आप अवॉइड करें, बोतल यूज नहीं करें। आपको जब भी उसे बच्चे को देना है तो पानी उसमें डाल के बेबी को यूज करवाएं। जो बेबी फीडिंग करते हैं उसमें पानी डाल के यूज कर सकते हैं। अब एक और पेरेंट्स लोग को ध्यान देना है, क्या जब भी फीडिंग करवा रहे हैं तो उसके बाद एक सॉफ्ट कॉटन लेना है, और पूरे मसूड़े की तरफ और दांतों के पास एक सॉफ्ट कॉटन से हमें उसे पोंछ लेना है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। आज हम आपको बता दिए हैं अभी तीसरा पॉइंट पे। अब आते हैं हम चौथा पॉइंट पे, जो कि फ्लोराइड युक्त डेंटल एक थेरेपी होता है, जो हम लोग डेंटल क्लिनिक के पास भी, कोई आपके नियर बाई डेंटल क्लिनिक हो, वहाँ पर आप विजिट करें, आप अपने डेंटिस्ट से बात करें कि मेरे बच्चों में कीड़ा हो रहा है, तो एक फ्लोराइड युक्त थेरेपी देंगे। फ्लोराइड का एक थेरेपी लिवा सकते हैं। उससे क्या है, कैविटी होने में आपको प्रोटेक्ट करता है, कैविटी होने नहीं देता है। वो पेस्ट दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है,
वीक होने नहीं देता है, तो वो पेस्ट आप यूज करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेंटल चेकअप। पहला बर्थडे से लेके 3-4 साल पर रेगुलर डेंटल क्लिनिक पे विजिट करते रहें। उससे आपको पता चलते रहेगा कि क्या हमारे बच्चों में दिक्कत आ रही है, कैविटी लग रही है, नहीं लग रही है, दांत गंदे तो नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने का तरीका है, उससे भी हम बच्चे को यहाँ पे क्लिनिक पे आते हैं तो उनको हम सिखाते हैं कैसे ब्रश करना चाहिए। उसके भी एक तरीके हैं। हर लोग को तरीका नहीं पता रहता है तो उनको भी कीड़ा लग जाता है, बोलते हैं कि सर हम तो डॉक्टर साहब मैं तो रोज़ करता हूँ ब्रश, बट क्या है कि वो तरीके नहीं पता उसे किस तरीके से उसको ब्रश करना चाहिए, तो कीड़ा तो लगेगा ही ना। तो इस चौथा सबसे बड़ा ये होता है ना, चौथा पॉइंट मैं सबसे बड़ा बताने वाला हूँ, जो कि बच्चे लोग को थंब सकिंग या फिर पेंसिल बाइट या समथिंग कुछ भी सामान हो मुंह में डाल लेते हैं बच्चे लोग को, ये हैबिट होते हैं। ये हैबिट से उसको दूर रखना है, इसे ध्यान रखना है। बच्चे लोग कभी क्या है कि पेंटिंग करने लगते हैं तो फिर पेंसिल मुंह में डाल देते हैं, उससे क्या दिक्कत आने वाला है आपको, दांतों का जो बच्चों को दांत है ना, वो दांत का ना अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, टेढ़े मेढ़े दांत आएंगे। टेढ़े मेढ़े दांत आने की वजह से फिर आपको आगे जाके फूड लॉन्जमेंट आने की दिक्कत होने लगेगा, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आप झेलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके हैबिट पे ध्यान रखना है कि कोई थंब सकिंग ना करें, पेंसिल मुंह में ना डालें, बार बार लिप टंग को बाहर ना निकालें, ये चीज़ को ध्यान रखना होगा बच्चे। ये छोटी छोटी प्रिकॉशन से आप अपने बच्चों को दांतों को बचा सकेंगे, इजली बचा सकेंगे। और अगर वीडियो ये यूजफुल लगा आपको तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और इस वीडियो को शेयर खूब करें। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।